यार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, एक बड़ी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर सरकार ने नियुक्ति कर दी है। पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते को जेपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सरकार ने एल ख्यांगते के नाम का प्रस्ताव राजभवन को भेजा था और राज्यपाल संतोष गंगवार ने उनके नाम पर सहमति जता दी है और साथ ही राज्यपाल ने आशा जताई है कि एल ख्यांगते के जेपीएससी के अध्यक्ष बन जाने के बाद राज्य में नियुक्ति प्रक्रियाओं में और तेज़ी आएगी। आपको बता दें कि जेपीएससी के अध्यक्ष का पद पिछले 22 अगस्त 2024 से खाली पड़ा था। मेरी नीलिमा किरकेट्टा जेपीएससी के अध्यक्ष थीं और उनके सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद खाली था और इसके चलते 7वीं से 10वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट, सीडीपीओ मेंस परीक्षा का रिजल्ट रुका हुआ था। इसके अलावा आधा दर्जन से ज़्यादा परीक्षाएं जो पाइपलाइन में थी उनकी प्रक्रिया रुक गई थी और जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जेपीएससी सिविल सर्विस के परीक्षार्थी काफ़ी अरसे से आंदोलन चला रहे थे। जेपीएससी का पिंडदान करने से लेकर अध्यक्ष की नियुक्ति करो या फांसी दो जैसे कैंपेन चलाए गए, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया, सड़कों पर कैंपेन चलाया गया और अब अगस्त के बाद इस फरवरी के 27 तारीख को जेपीएससी को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। यानी करीब करीब 7 महीने बाद जेपीएससी को अध्यक्ष मिला है। तो अब ये संभावना जताई जा रही है कि जेपीएससी में नियुक्ति प्रक्रियाओं में तेज़ी आएगी और जो सिविल सेवा का मेंस परीक्षा का रिजल्ट रुका हुआ था वो अब तुरंत जारी होगा, क्योंकि ये रिजल्ट बनकर तैयार था। मेरी नीलिमा किरकेट्टा ने रिटायरमेंट के समय ये बात कह के कि रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी करना चाहती थी लेकिन कुछ कारण की वजह से नहीं जारी कर पाई। यह कहकर संदेह को थोड़ा और बढ़ा दिया था और बाद में उन्होंने रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल से मिलकर भी इन सब बातों को कहा था। तो इससे कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा था कि जेपीएससी में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद जब हेमंत सोरेन सरकार भारी बहुमत से सत्ता में आई और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहली बात यही कही थी कि वो जेपीएससी और जेएसएससी का परीक्षा कैलेंडर जारी कराएंगे और जेपीएससी को उसका नया अध्यक्ष मिलेगा। तो आज सरकार ने इस दिशा में एक कदम बढ़ा लिया है। पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते को जेपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बताता है कि सरकार इस दिशा में गंभीर है, क्योंकि एल ख्यांगते झारखंड के मुख्य सचिव का पद संभाल चुके हैं, काफ़ी सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि जेपीएससी अब पटरी पर लौट आएगा और साथ ही जेएसएससी और जेपीएससी के परीक्षा कैलेंडर जारी होंगे और उसी के हिसाब से परीक्षाएं ली जाएंगी। जेपीएससी में कई परीक्षाएं अभी पाइपलाइन में फंसी हैं। इनमें व्याख्याता नियुक्ति है, इनमें आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति का मामला है और काफ़ी सारी नियुक्तियां हैं जो वहां फंसी हैं। उसी तरह से जेएसएससी में भी काफ़ी सारी नियुक्तियां हैं जो अभी होनी हैं। तो संभावना ये जताई जा रही है कि अब सरकार इस दिशा में सीरियस होगी और अब जल्द ही परीक्षाओं के कैलेंडर भी जारी किए जाएंगे और नियुक्ति की परीक्षाएं इस साल 2025 में तेज़ी से ली जाएंगी और झारखंड के युवाओं को रोज़गार मिलेगा जो सालों साल से तैयारियां कर रहे हैं और परीक्षाएं किन्हीं न किन्हीं कारणों से लटक जाती हैं, विवादों में फंस जाती हैं और पेपर लीक का एक मुद्दा जो झारखंड में काफ़ी गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। तो वो अब लगता है कि सरकार इस दिशा में गंभीर है और अब जेपीएससी और जेएसएससी को सुधारने के साथ ही पेपर लीक की दिशा में भी सरकार को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल ये अच्छी खबर है कि जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते को अपॉइंट कर दिया गया है। तो दोस्तों, यही खबर थी, आपको देनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।